नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम सीजी टेट में पूछे गए दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो कि दोस्तों आपके आने वाले शिक्षक भर्ती एग्जाम और जितने भी दोस्तों शिक्षक एग्जाम होंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है दोस्तों, पीतांबर पीला कपड़ा एक विशेष और विशेष्य उसके आधार पर सही विकल्प चुनना है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि ये तत्पुरुष समास है, दूसरा ऑप्शन है कर्मधारा समास, तीसरा ऑप्शन है अवयवी भाव समास और चौथा ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, यानी कि पीतांबर जो होता है उसमें कर्मधारय समास होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, माता ने बालक को लड्डू से प्रसन्न किया। इस कथन में लड्डू से क्रिया संपन्न होने का भाव प्रकट होता है, अतः जो शब्द क्रिया के साधन को प्रकट करता है उसे कौन सा कारक कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कर्म कारक, दूसरा ऑप्शन है अपादान कारक, तीसरा ऑप्शन है संप्रदान कारक और चौथा ऑप्शन है करण कारक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा करण कारक, यानी माता ने बालक को लड्डू से प्रसन्न किया। इस कथन में लड्डू जो होगा दोस्तों क्रिया भाव को स्पष्ट करता है, अतः जो शब्द क्रिया के साधन को प्रकट करता है उसमें कौन सा कारक है? उसमें करण कारक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मनुष्य और जानवरों की भाषा में अंतर होने का प्रमुख कारण क्या है? जो मानव और जो जानवर है उनकी भाषा में अंतर होने का प्रमुख कारण क्या है? अंतर बताना है। पहला है मानव मस्तिष्क का अधिक विकसित होना, दूसरा ऑप्शन है मानव का सामाजिक संबंध होना, तीसरा ऑप्शन है जानवरों को प्रशिक्षित न कराना और चौथा ऑप्शन है मनुष्य और जानवरों की शारीरिक संरचना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आंसर क्या होगा? मनुष्य और जानवरों की जो शारीरिक संरचनाएं होती है उसमें प्रमुख अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति को के विकास में सबसे अधिक प्रभावी गतिविधि कौन सी हो सकती है? पहला ऑप्शन है चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, दूसरा है कहानी को शब्दांश में दोहराना, तीसरा ऑप्शन है घटना का वर्णन करना और चौथा ऑप्शन है कहानी को अपनी बोली या फिर भाषा में कहना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा कहानी को अपनी बोली या फिर भाषा में कहने से बच्चे जो होंगे जल्दी से सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सामान्यतः बालक को ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना कब प्रारंभ करता है? अर्थात जो बालक होते हैं वो ध्वनि को सुन करके कब जो है रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया देने लग जाते हैं? पहला ऑप्शन है 6 से 7 माह में, दूसरा है 8 से 10 माह में, तीसरा ऑप्शन है 2 से 3 वर्ष में और चौथा ऑप्शन है 4 वर्ष में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा दोस्तों 6 से 7 माह में बच्चे जो होते हैं किसी ध्वनि के प्रतिक्रिया देने लग जाते हैं, उसको सुन करके उसके प्रति क्या रिएक्शन देने लग जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। पहला है वर्ण पढ़ने की क्षमता का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को विकसित करना और चौथा ऑप्शन है विराम चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता को विकसित करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वो हो जाएगा दोस्तों बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को विकसित करना चाहिए। यही जो होगा दोस्तों प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में खाली स्थान स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है लुप्त या हास्य स्वर, दूसरा ऑप्शन है हास्य या लुप्त स्वर,
तीसरा ऑप्शन है हास्व या फिर दीर्घ स्वर और चौथा ऑप्शन है दीर्घ या फिर लुप्त स्वर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हास्व या फिर लुप्त जो स्वर होते हैं उनके उच्चारण में लगभग 3 गुना समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है मुख के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण होता है उससे उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। बताइए कि उ, बड़ा ऊ और प वर्ग वर्ण का उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा होगा। पहला है तालु, दूसरा है ओष्ठ और तीसरा ऑप्शन है नासिका, चौथा ऑप्शन है दंत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों ओट। जब आप उच्चारण करके देखेंगे दोस्तों इन लेटर्स को तो आपको खुद पता चल जाएगा इसका उच्चारण ओष्ठ होगा। आप उच्चारण करके देखिएगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पर्वत शब्द का पर्यायवाची चुनिए। जो पर्वत का पर्यायवाची है उसको चुनना है। पहला ऑप्शन है अपगा, दूसरा ऑप्शन है द्रुम, तीसरा ऑप्शन है अचल और चौथा ऑप्शन है वारिद। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला है नीर, दूसरा है अंबु, तीसरा है मेघपुष्प और चौथा ऑप्शन है सर। ये डी होगा दोस्तों, ये डी ऑप्शन होगा। चौथा ऑप्शन है सर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सर जो हो जाएगा। पानी का पर्यायवाची नहीं होता, बाकी ये सभी जो होते हैं वो पानी के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है पहली बार स्कूल आने वाले बच्चे कोरी स्लेट होते हैं जिन पर सूचनाओं और ज्ञान को भरना स्कूल का दायित्व होता है। इस कथन की पुष्टि के लिए सही तथ्य बताइए। पहला है यह एक प्रचलित मान्यता है जो लगभग की सत्य है। दूसरा है बच्चे अपने आसपास से बहुत से अनुभव और ज्ञान लेकर आते हैं। तीसरा ऑप्शन है यह कथन सभी बच्चों पर लागू नहीं होता और चौथा ऑप्शन है शैक्षिक जगत में कोई भी सर्वमान्य परिभाषा इस संबंध में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका यह जो है एक प्रचलित मान्यता है जो लगभग सत्य होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है गरिमा कक्षा 2 में पढ़ती है, वह हर शब्द का उच्चारण अशुद्ध रूप से करती है। महिमा उसकी एक शिक्षिका है, वह बहुत ही संवेदनशील है। कक्षा के प्रत्येक बच्चे को वह बहुत प्यार करती है, उनकी गलतियों पर डांटती नहीं बल्कि प्यार से समझाती भी है। महिमा के प्रयास से गरिमा धीरे धीरे शुद्ध उच्चारण करना सीख गई। इससे यह सिद्ध होता है कि गरिमा की प्रारंभिक अवस्था में उच्चारण दोष होने का कारण क्या रहा होगा। पहला ऑप्शन है अभ्यास का अभाव, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान का अभाव, तीसरा है भाषा के व्याकरण का अभाव और चौथा ऑप्शन है उचित निर्देश का अभाव। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ज्ञान का अभाव रहा, इस कारण उसे जो है उच्चारण करने में परेशानी हो रही थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या दिया है, स्कूल की भाषा और घर की भाषा में अंतर होने का कारण बताइए। पहला ऑप्शन है बच्चे पुस्तक नहीं पढ़ पाते, दूसरा है बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है, तीसरा ऑप्शन है भाषा सीखने में बच्चों को समस्या होती है और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो स्कूल की भाषा और घर की भाषा में अंतर होने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों, इससे क्या होता है, बच्चे को कौन सी परेशानी होगी, तो इससे भाषा सीखने में बच्चों को समस्या होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है। पहला ऑप्शन है तुम्हारी बड़ी बहन का क्या नाम है, दूसरा है अच्छी लगने वाली महक को क्या कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है तुम्हारे घर में
तुमने तुमने क्या खाया। और चौथा ऑप्शन है माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहेंगे। तो इसी का दोस्तों ये बहुभाषिकता को परिभाषित करेगा, क्योंकि जब अलग अलग व्यक्ति जो है दोस्तों सब अपने अपने हिसाब से माँ को अलग अलग नाम से लेकर पुकारते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, प्राथमिक स्तर में पढ़ने का अभिप्राय क्या है। पहला ऑप्शन है सही सही उच्चारण करने आना चाहिए। दूसरा, पढ़ने के नियम को जानना। तीसरा ऑप्शन है पढ़ते समय हिज्जे कर सही शब्द बनाना। और चौथा ऑप्शन है बढ़कर अर्थ ग्रहण करना। ये पढ़कर होगा दोस्तों, बढ़कर नहीं पढ़कर होगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, बढ़कर होगा। बढ़कर पढ़कर जो है अर्थ ग्रहण करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वही होगा दोस्तों पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भाषाई क्षमता के विकास में सबसे अधिक सहायक है। पहला है बछड़ा अपनी माँ के पास कब गया, उसने अपनी माँ से क्या क्या बातें की होगी। दूसरा ऑप्शन है हरी घास शब्द का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। तीसरा है राम तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। और चौथा ऑप्शन है प्रिया तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली का क्या नाम है। तो हमें दोस्तों प्रश्न में भाषाई क्षमता में सबसे अधिक कौन सहायक है उसे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बछड़ा अपनी माँ के पास कब गया, उसने अपनी माँ से क्या क्या बातें की होगी। यही जो होगा दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा सहायक होगा भाषा विकास में। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। पहला है निरोध, दूसरा ऑप्शन है निंदा, तीसरा है निरत और चौथा ऑप्शन है निग्रह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा निंदा। निंदा में जो है दोस्तों उपसर्ग नहीं है, बाकी सब में नी जो है दोस्तों उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रभावपूर्ण भाषा। प्रभावपूर्ण भाषा में वाक्यांशों का अपना महत्व होता है। ये समय की बचत तो कराते ही हैं, साथ ही परिपूर्ण अर्थ के घोतक भी होते हैं। इस दृष्टि से जो कभी बूढ़ा ना हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अर्थात दोस्तों यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर देना है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता है उसे हम क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है अमर, दूसरा है सर्वज्ञ, तीसरा है अतुल और चौथा ऑप्शन है अजर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको इसका आंसर पता होगा, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है बच्चे लिखने में गलतियां करते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो लिखने में मिस्टेक्स करते हैं, तो किस लिए करते हैं। पहला ऑप्शन है लिखने की गलतियां बच्चों की सीखने का प्राकृतिक हिस्सा है। दूसरा ऑप्शन है लिखने का ठीक से अभ्यास नहीं कराया जाता है। तीसरा ऑप्शन शिक्षक बच्चों के कार्यों का ठीक से जांच नहीं करते। और चौथा ऑप्शन कहता है बच्चे लिखने में उदासीन होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा लिखने की गलतियां बच्चों के सीखने का एक प्राकृतिक हिस्सा होता है, क्योंकि जो गलती करेगा वही सीखेगा। अर्थात जब बच्चे एक बार गलती करते हैं तो वो सीख जाते हैं कि इस तरह से हम करते हैं तो हमारा सवाल जो है गलत आ जाता है, इसलिए बच्चा जो है सीखने लग जाता है अपनी गलतियों से ही। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का सही अर्थ हो सकता है। पहला ऑप्शन है बच्चों की व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों को पहचानना। दूसरा है बच्चों के मन में भय पैदा करना ताकि ठीक से पढ़े। और तीसरा ऑप्शन है बच्चों की कमियों को जानना। चौथा है समाज के समक्ष शिक्षा के स्तर को प्रदर्शित करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा बच्चों की कमियों को जानना और उनको दूर करना। इससे ही दोस्तों अच्छे से हम मूल्यांकन कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्य में से एक वाक्य सही है,
सही वाक्य का हमको चयन करना है। आपका आशीर्वाद आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन है आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। तीसरा ऑप्शन है आपकी आशीर्वाद आवश्यक है। चौथा ऑप्शन है आपका आशीर्वाद आवश्यकीय है। तो ये तो गलत होगा दोस्तों। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा दोस्तों आपका आशीर्वाद आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कभी कभी बच्चे इस तरह से प्रश्न पूछ लेते हैं कि हम बड़े भी बगले झांकने लग जाते हैं। इस वाक्य में बगले झांकना मुहावरे का क्या अर्थ है? जी हाँ दोस्तों, ये सही बात है कि कई बार बच्चे जो हैं ऐसे सवाल पूछ देते हैं टीचर को जिसका जवाब जो है टीचर के पास भी नहीं होता और वो बोलते हैं कि हम आपको बाद में इसके आंसर दे देंगे। तो यहाँ पे वही मुहावरा लगाया गया है कि बगले झांकना इसका क्या मतलब होगा। पहला ऑप्शन है अत्यधिक प्रसन्न हो जाना, तो ये तो गलत होगा। दूसरा है उत्तरदायित्व लेना। तीसरा ऑप्शन है थोथी धमकी देना और चौथा ऑप्शन है निरुत्तर हो जाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, निरुत्तर हो जाना, ऑप्शन नंबर डी। अर्थात उस समय हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? पहला है कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, आप जैसा अच्छा सज्जन मैंने नहीं देखा। तीसरा ऑप्शन है वह ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सक होती है। और चौथा ऑप्शन है यह बात एक गोपनीय रहस्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वहाँ ज्वार की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए सही विकल्प का चुनाव करना है। नीचे में दो हमको जो दिया गया है उसका हमको सही चुनाव करना है। पहला है च प्लस अ प्लस का इस तरह से जोड़ के दोस्तों चक्की हमको बनाना है, तो कौन सा जो होगा वो सही होगा। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका च। आप जब दोस्तों चक्की को आप जब पढ़ेंगे अलग अलग करके तो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप जो है दोस्तों इसका उच्चारण करके देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगा उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है बनावट, दूसरा है बुढ़ापा, तीसरा है लड़कपन और चौथा ऑप्शन है हिमालय। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा बनावट जो होता है वो सदैव स्त्रीलिंग में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपकी हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि दोस्तों आपके आने वाले शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।